अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली वीडियोस में हमने हालत और जिन्स का मुताला किया था। और जो पिछली वीडियो थी वो उसमें हमने जिन्स पढ़ा था कि जिन्स को हमने समझने के लिए हकीकी जिन्स और गैर हकीकी जिन्स में तकसीम किया था। हकीकी जिन्स का तो मुज़क्कर मुअन्नस पहचानना आसान होता है, वहाँ तो मसला नहीं है। मगर गैर हकीकी जिन्स में हम कैसे पहचानेंगे अरबी में कि वो मुअन्नस है या मुज़क्कर है। गैर हकीकी जिन्स वो होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे इसम होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हकीकत में जिन्स नहीं रखते। तो हमने इसको अपनी आसानी के लिए समझने के लिए हमने समझा था कि गैर हकीकी जिन्स को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहला मुअन्नस अलामती है। ऐसा मुअन्नस ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गोलता अलिफ हमज़ा और खड़ी ज़बर हो या है। और इन हमेशा तो नहीं मगर अक्सर व बेशतर ऐसे अल्फाज मुअन्नस होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि अरबी के कवायद में हमेशा जो है ये ज़रा मुश्किल मामला होता है। कुछ तो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अभी इस्तिताई तौर पर चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो अब इसको हम एक एक्सेप्शन के ज़िल में डाल देते हैं। आगे जाके उसका मुताला कर लेंगे, तो अपनी आसानी के लिए इब्तिदाई क्लासेस के लिए हम इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हम आगे पीछे कर रहे होंगे। तो जो ऐसे लोग जो कि अरबी ग्रामर जानते हैं वो इसके लिए सहूलत रखें, इसके लिए गुंजाइश रखें कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ों की तसीहात हो जाएंगी, तशरीहात हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जिनके आखिर में गोलता ज़बर अलिफ हमज़ा खड़ी ज़बर या है अमूमन वो मुअन्नस होते हैं। और भी उसके बावजूद भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके आखिर में गोल ये अलामात नहीं होती मगर वही मुअन्नस होते हैं, हमने उनको मुअन्नस से समाई कहा। या फिर वो पिछले वीडियो वाली बात दोहरा दूँ कि जुमले में उस लफ्ज़ के आगे पीछे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो हमें बताता है कि वो जिन्स मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो टेंशन ना लीजिए, परेशान ना होइएगा कि मुज़क्कर मुअन्नस हम कैसे पहचानेंगे, ये तो मुश्किल है, ये बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो जो अल्फाज ना मुअन्नस से अलामती है ना मुअन्नस से समाई में आते हैं वो फिर मुज़क्कर समाई हो जाते हैं या सीधा सीधा मुज़क्कर हो जाते हैं। तो हमने ये भी समझा था कि जो हकीकी जिन्स होते हैं उनके मुज़क्कर की अब तीन गर्दान होगी। गर्दान हम कहते हैं तसरीफ़ को, तसरीफ़ गर्दान, ये जो अब टेबल की सूरत में इनको हम गर्दान करें। तो हमने कहा कि मुज़क्कर की भी तीन शक्लें बनेंगी या तीन गर्दानें होंगी और मुअन्नस की भी तीन शक्लें बनेंगी रफ़ा नसब जर में। तो जो हकीकी जिन्स है उनकी छः बनेंगी और जो गैर हकीकी है उनकी तीन बनेंगे। ये जो तीन और छः हमें लेके जाना है इंशाल्लाह 36 तक। तो कैसे 36 तक है इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम आगे आ जाएंगे। हमने पढ़ा था कि इसम के चार पहलू में हालत होता है, जिन्स अदद होता है और वसत होता है। तो यहाँ पर ये हालत और जिन्स मुकम्मल हो गया। तीसरी शिद्दत है अदद। हालत और जिन्स के बाद अदद। अदद से मुराद क्या है कि वो वाहिद है या जमा है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है। अरबी में वाहिद और जमा के दरमियान ड्यूल भी आता है, यानी दो भी आता है, जिसको मुसन्ना भी कह सकते हैं या तस्निया भी कहते हैं। तो वाहिद मुज़क्कर से मुसन्ना, जैसे और जैसे उर्दू में हम कहते हैं किताब और किताबें, किताबों, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, औरत औरतें, मर्द मर्दों। तो इसी तरह अब हम अरबी में पहले एक से दो कैसे बनाते हैं फिर एक से जमा कैसे बनाते हैं। तो अरबी में ये आसानी है कि एक से दो यानी वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीक़ाकार ये है कि चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो उसके आगे में अलिफ नून लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमून, उसके आगे हमने आनी लगा दिया, अलिफ नून जेल वाला लगा दिया, तो ये दो मुसलमान हो गए। मुस्लिमतुन, उसके आगे अलिफ नून जे जिसको मैं आनी कह रहा हूँ, तो ये दो मुसलमान हो गए। ये रफ़ा में हो गया है, जबकि नसब और जर में आईनी लगा देते हैं। हालत रफ़ा उसके जब हम दो मुसलमान मुज़क्कर या दो मुसलमान मुअन्नस हालत रफ़ा में करना चाह रहे हैं तो उसके आगे आनी लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, काफिरुन से काफिरानी। और हालत नसब और जर में करना हो तो जो वाहिद मुज़क्कर है हालत रफ़ा में या वाहिद मुअन्नस है हालत रफ़ा में उसके आगे आईनी लगा देंगे तो नसब जर में भी ये बन जाएगा। कुछ मिसालें आपके सामने हैं, जैसे किताबुन, ये अब यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस का मसला नहीं है। मुसन्ना अगर बनाना हो तो अक्सर बेशतर इसी तरह बनते हैं। तो किताबुन, ये इसके जब हमें रफ़ा नसब जर बनाना हो, मुसन्ना करना हो, ड्यूल करना हो, तस्निया करना हो तो आनी लगा देते हैं। तो किताबुन के बा के ऊपर से हमने ये जो हरकत है, ये जो तनवीन है, इसको हटा दिया और इसके बा पर ज़बर लगा दिया और आखिर में अलिफ नून लगा दिया, जिसको मैं आनी कह रहा हूँ। इसी तरह नसब और जर के लिए ऐनी ऐनी। तो अब क्या हो गया कि किताब, दो किताबें हालत रफ़ा में, दो किताबें हालत नसब में, दो किताबें हालत जर में। इसी तरह जन्नतुन की मिसाल आपके सामने है, मुस्लिमुन की मिसाल आपके सामने है, मुस्लिमतुन की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह ये तो हो गया मुसन्ना यानी दो। अब जमा पे आते हैं तो जमा बहरहाल मुज़क्कर मुअन्नस का नासिब अलग अलग बनता है, बल्कि बाज़ कायदों से बनते हैं और बाज़ कायदों से नहीं बनते। जैसे इंग्लिश में बाज़ मरतबा हम एस और ई एस लगा देते हैं, बुक के आगे एस लगा दें या बॉय के आगे बॉयज़ लगा दें, गर्ल के आगे गर्ल्स लगा दें, तो ये जो ज़्यादा हो गए, जमा हो गए। मगर हर मरतबा इंग्लिश में भी नहीं चलता। जैसे वुमेन के दरमियान में ए के बजाय ई लगा दें, वीमेन हो गया, ये जमा हो गया। या मैन के दरमियान में ए के बजाय ई लगा दें तो ये मैन हो गया।
इसी तरह अरबी में भी नासिब जमा दो तरीके के बास कायदों से बनते हैं, जैसे एस या ई एस लगा दें, और बास बगैर कायदों से बनते हैं। और जो कायदे से बनते हैं, हमने कोई यहाँ पे इस्तिलाह दी है जमा सालिम। जमा सालिम वो हैं जिनके हम कायदे की मदद से मुज़क्कर और मुअन्नस की जमा बनाएंगे। याद रखिए, अभी हमने जो मुसन्ना पढ़ा तो उसमें मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसका मुसन्ना यानी दो बनाने का तरीका कार एक ही है, यानी आनी और आइनी। मगर अगर जमा की बात करें और जमा सालिम की बात करें तो मुज़क्कर की जमा सालिम बनाने का तरीक़ाकार अलग है और मुअन्नस जमा सालिम बनाने का तरीक़ाकार अलग है। और वो ये कि अगर जमा मुज़क्कर सालिम बनाते हैं तो उसके आगे ऊना लगा देते हैं। यही मुस्लिमून आपके सामने है। इसके हमने तनवीन हटाई, यानी हरकत हटाई, और उस पर पेश लगा दिया, और फिर वाव साकिन और नून ज़बर, ये ऊना हो गया हालत रफ़ा में, और ईना हो गया हालत नसब और जर में। तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, दो मुसलमान, अभी जमा है तो जमा तीन से शुरू होती है, तो तीन या तीन से ज़्यादा मुसलमान मुज़क्कर हालत रफ़ा में मुस्लिमूना, और हालत नसब और हालत जर में मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ऊना ईना से हम पहचान लेंगे कि ये मुज़क्कर इसम की बात हो रही है और इस वक्त जमा में है। अगर तो वो ऊना है तो हालत रफ़ा में है, और अगर वो ईना है तो हालत नसब या हालत जर में। अच्छा, अब ये भी सवाल हो सकता है कि ईना नसब और जर दोनों में है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह नसब में है या जर में है? ये भी इंशाल्लाह हम पहचान लेंगे। थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह आगे बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें हम पहचान लेंगे। और अगर मुअन्नस की जमा बनानी है तो जो उसकी वाहिद है, इसके तनवीन को हटाकर, इसके हरकत को हटाकर इसके आगे आतुन लगा देते हैं, यानी ज़बर, अलिफ और ता। तो मुस्लिमातुन, ये देखिए मुस्लिमा है, हमने तनवीन हटा दी, ये गोलता भी हटा दिया, और ये जो मुस्लिमा इसके आगे अलिफ और ता लगा दिया। तो आतुन, आतिन, आतिन, मुस्लिमातुन, जमा मुसलमान ख़वातीन हालत रफ़ा में, जमा मुसलमान ख़वातीन हालत नसब में, जमा मुसलमान ख़वातीन हालत जर में। ये तो हो गया जमा सालिम। जमा मुकस्सर वैसे जमा होते हैं जो कि कायदे के बगैर बनते हैं, इसके लिए हमें डिक्शनरी तलाश करनी पड़ती है। वही जो मिसाल मैंने आपको बताई थी कि बॉय के आगे एस लगा दें तो वॉइस, ये तो अमूमन तरीका है इंग्लिश में कि एस या ई एस लगा के उसको जमा बना दिया जाता है। मगर अगर मैन के आगे मेंस लगा देंगे तो वो तो अपोस्ट्रोफी एस तो बन जाएगा, मगर वो जमा नहीं होगा। तो जमा मुकस्सर ऐसे जमा होते हैं जिनके लिए कायदे नहीं होते। यकीनन कहीं ना कोई कायदे तो होते हैं, मगर इस वक्त हम उन कायदों की तरफ नहीं जा रहे। तो अब इसका तरीका क्या होता है कि हम डिक्शनरी में देखते हैं। मिसाल के तौर पर कलमुन, उसकी जमा है अकलामुन, कलमूना की बजाय अकलामुन। मरीदुन, मरदुन, उसकी जमा है अमरादुन, मरदूना नहीं है। इसी तरह जिबालुन, इसी तरह अबदुन की जमा इबादुन, कल्बुन की जमा कुलूबुन, नफ्सुन की जमा नफूसुन। तो इसके लिए हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती है। किताबुन की जमा कुतुबुन, रसूलुन की जमा रसूलुन, और गरीबुन की जमा गुरबाऊ। अच्छा, अब ये जमा बास मुनसरिफ भी होते हैं, बास गैर मुनसरिफ भी होते हैं। याद कीजिएगा, मुनसरिफ हमने पढ़ा था ऐसे इस्म होते हैं जिनके आखिर में तनवीन होती है, यानी दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर। और गैर मुनसरिफ वो होते हैं जिनके आखिर में एक हरकत होती है, एक पेश, एक ज़बर, एक ज़बर। तो जमा सालिम के आखिर में तो हम आनी, ऊना, ईना, ईना लगा देते हैं अगर वो मुज़क्कर है, और आतुन, आतिन, आतिन लगा देते हैं अगर वो मुअन्नस है। और जमा सालिम मुस्लिमुन से जैसे मुस्लिमूना हो गया, रफ़ा में नसब और जर में मुस्लिमीना हो गया, मुस्लिमातुन के आगे मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन, ये मुअन्नस जमा हो गए। अब देखें, हमने पढ़ा था हमें 36 तक जाना है, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 तक पहुँच गए। मुज़क्कर की अगर जमा बनाएंगे और वो अगर हकीकी है तो हकीकी मुज़क्कर के 9 और मुअन्नस के 9, यानी कि 18 शक्लें बन गई हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिम, मुस्लिमिन, ये वाहिद हो गया। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये मुसन्ना हो गया। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये जमा हो गया। इसी तरह मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ये वाहिद मुअन्नस है। मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, ये मुसन्ना या तस्निया जमा मुअन्नस है। तस्निया या मुसन्ना दो को कहते हैं। और जमा में क्या हो गया? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे क्योंकि अगर हमने मुस्लिमतुन यहाँ भी पढ़ा, मुस्लिमातुन यहाँ भी पढ़ा, तो कैसे हम इनको अलग अलग कर सकेंगे? तो ये मुस्लिमतुन है, ये मुस्लिमातुन है। तो हकीकी क्या हम कितनी शक्लें बनाएंगे, कितनी गर्दानें करेंगे? 9 और 9 18, 9 मुज़क्कर, 9 मुअन्नस। और गैर हकीकी के 9 ही होंगी, या तो वो गैर हकीकी मुज़क्कर होगा या वो गैर हकीकी मुअन्नस होगा। जैसे किताबुन गैर हकीकी, हकीकत में तो कोई जिन्स नहीं रखता, तो वो हकीकत में चूंकि जिन्स नहीं है तो वो मुज़क्कर है, तो उसकी 9 बन गई। और अगर वो मुअन्नस है तो उसकी भी 9 बन जाएंगी। तो यूं कुल 36 शक्लें जो हैं वो बन गई। कुछ मिसालें आपके सामने, जैसे मस्जिदों ने, उसकी ये वाहिद है, ये जमा हो गई। इसी तरह ये वाहिद है, ये मुसन्ना, ये जमा। यानी ये जो मस्जिदों ने, इसके आगे हमने आनी लगा दिया तो ये मस्जिदानी हो गया, और आईनी लगा दिया तो मस्जिदैनी हो गया। इसी तरह मस्जिदुन की जमा हमें डिक्शनरी में लगी मसाजिदु। ये ध्यान में रखें कि मस्जिदुन वाहिद में मुनसरिफ है, यानी 2 पेश के साथ है, और गैर मुनसरिफ के साथ 1
پیش ہے نہیں کہ یہ جمع میں غیر منصرف ہے. یہ بھی نوٹ کرتے جائیے کہ ایسے اسم بھی ہوتے ہیں جو کہ واحد میں منصرف ہوتے ہیں مگر جمع میں غیر منصرف ہوتے ہیں. اسی طرح آیتن، اس کے آگے آنی لگا دیں تو آیاتانی ہو گیا، اور اگر اس کے آگے آتن لگا دیں آیاتن. آتن ہم نے کیوں لگایا؟ کیونکہ آیتن مؤنث ہے، تو جب مؤنث ہے غیر حقیقی کی جمع بنائیں گے تو وہ آتن آتن اور آتن ہوگا. تو مثنیٰ تو ایک ہی طریقے سے بنتا ہے آنی عینی عینی، مگر اگر مذکر جمع بنانی ہو تو اونا اینا، اور اگر مؤنث جمع بنانی ہو تو آتن اور آتن. یہ کچھ اور مثال آپ کے سامنے. صادقون کی مثال ہے، یہ حقیقی ہے تو مؤنث کے مذکر کے 9 بن جائیں گے اور مؤنث کے 9 بن جائیں گے. 18 ہو گئے. غیر حقیقی ہے قلبن تو یہ پھر 9 ہی بن جائیں گے. اذنن یہ مؤنث غیر حقیقی ہے تو اس کے 9 بن گئے. تو یہ الحمدللہ 3 ہو گئے. ہم نے حالت پڑھ لیا، جنس پڑھ لیا، عدد پڑھ لیا. انشاءاللہ اب ہم تھوڑی اگلی ویڈیو میں وسعت پڑھیں گے، یعنی کہ وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے.